राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगण, सभी वैष्णव भक्तों को भी मेरा प्रणाम। यह जो वीडियो है, आज की इस वीडियो को सभी हमारी माताएं बहनों के साथ साथ सभी हमारे जो विद्यार्थी भाई जन हैं, जो बहन जन हैं, या फिर कहें जो शिक्षा के संबंध में कार्यरत हैं, उन सभी के लिए विशेष रूप से है। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत बहुत अत्यधिक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, परंतु हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमारे पास जो भी पढ़ाई के अलावा कोई भी समय बचता है, यानी कि जब भी हमारे पास पढ़ाई के अलावा समय बचे, तो हमें नाम जप और भजन कीर्तन अधिक से अधिक करना चाहिए। यानी कि जिनका केवल कार्य शिक्षा में कार्य रहित होना है, शिक्षा में पदोन्नति प्राप्त करना है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करना है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की प्राप्ति के सहयोग से किसी उच्च पद स्तर को प्राप्त करना है, तो उनके जीवन में पढ़ाई के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई करें, पढ़ाई में अपना पूर्ण रूप से समर्पित रहें, और जैसे ही पढ़ाई से थोड़ा सा भी समय उनके पास बचे, जब भी वे फ्री होने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए कोई अन्य कार्य करते हैं, मोबाइल वगैरह चलाते हैं, बाहरी दृश्य देखते हैं, उससे बच करके नाम चिंतन करें, थोड़ा सा सत्संग सुने और प्रभु का भजन करें, तो आपके जीवन में अवश्य रूप से सफलता आएगी। आप अपने जीवन में अत्यधिक सफलता प्राप्त करेंगे, अत्यधिक खुशी महसूस करेंगे, और अत्यधिक आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस करेंगे। अब यहीं पर बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि हम परेशान हैं, आर्थिक समस्याएँ भी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हमारे घर में तंगी चल रही है, हमारे घर में एक ना एक नई परेशानी आती है, नई विडंबना आती है, तो परेशानियाँ, समस्याएँ, यह कठिनाइयाँ हमें प्रभु की ही कृपा से प्रदान होती हैं, जो कि हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की कठिनाइयों से लड़ने का जो है साहस प्रदान करती हैं। और इसी से लड़ करके, इसमें रह करके जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभ्यास करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम आंतरिक रूप से, यानी कि अंदर से ही, अंदर ही अंदर हम और भी ज़्यादा मजबूत, और भी ज़्यादा प्रबल, और भी ज़्यादा शक्तिशाली मानसिकता के बनते जाते हैं, और हम और भी ज़्यादा उत्तीर्ण होते हैं, और भी ज़्यादा हमारे अंदर योग्यता प्राप्त होती है। तो कभी भी दुखी ना हो, कभी भी जीवन में आ रही समस्याओं से विचलित ना हो, कभी भी जीवन में मिल रही कठिनाइयों से, परेशानियों से अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। जो कठिनाइयों में अतिरिक्त मेहनत करके निकलता है, और जो कठिनाइयों में अपने आप को निखार लेता है, जब आप चारों तरफ परेशानियों से घिरे होते हो, और आप वहाँ पर प्रभु का नाम लेकर के, प्रभु के ऊपर समर्पित करके, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके, अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के ऊपर छोड़ते हुए, जब उनका नाम लेकर के आप अपना कर्तव्य का पालन करना प्रारंभ करते हैं, और उस समस्या से लड़ना प्रारंभ करते हैं, तो प्रभु की कृपा से आपके अंदर शक्ति भी आती है। जब आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आपको निवारण भी मिलने लगता है, कहीं न कहीं से ऐसी आपकी सहायता हो जाती है, और आपकी वह सारी समस्या भी समाप्त होती है, हल भी होती है, और आप अपने जीवन में उस समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सुख दुख हमारे जीवन का एकमात्र हिस्सा है, जिसे हमें सहन करते हुए और इसका आनंद लेते हुए, सुख का जैसे हम आनंद लेते हैं, वैसे ही अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार के दुख समस्याओं का भी आनंद ले, उनमें उसी प्रकार से हमारे अंदर भावना होनी चाहिए खुशहालता की, जैसे हमारे अंदर सुख में थी। अगर हम इतनी अपने अंदर समझदारी ला लेते हैं, और यह समझदारी हमें केवल तभी प्राप्त होगी जब हम प्रभु का नाम चिंतन, भजन और सत्संग सुने, और जितना हो सके इन तीनों चीज़ों का अभ्यास करें, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि ना हमें सुख से अत्यधिक प्रभाव होगा, हम सुख में बहुत ज़्यादा इधर-उधर विचलित हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के कुछ भी कर बैठेंगे, और ना ही हम बहुत ज़्यादा परेशानी, यानी कि दुःख में बहुत ज़्यादा अपने अंदर अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को असफलता महसूस करेंगे। ऐसी भी समस्याएँ हमारे जीवन में नहीं आएँगी। इन सभी समस्याओं को रोकते हुए, अपने जीवन का कर्तव्य पालन करते हुए, हम अपने का जीवन में अवश्य रूप से सफल होंगे। और सुख दुख तो सभी के जीवन में आता है, इसे सहन करना सीखिए। पहले तो आप इसे सहन करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर जैसे अलौकिक शक्ति बढ़ती जाएगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी, तो आप इससे लड़ना, और साथ ही साथ इसमें मनोरंजन करना भी आप सीख जाएंगे, और इसमें ही आपको आनंद आने लगेगा। चाहे आपके पास सुख हो या दुख हो, आप में उसको आपको उस चीज़ को लेकर के चलते हुए और अपने कार्य को करने में भी आनंद आएगा। तो पढ़ाई से बचा हुआ अतिरिक्त समय प्रभु को समर्पित करें। किसी भी रूप से सत्संग सुनें, कोई अच्छा सा टीवी सीरियल आपको पसंद हो, आध्यात्मिक, धार्मिक, उसको देखें, किसी महान जनों की, भगवान की, किसी की कथाएँ सुनें। इस प्रकार से यदि आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपको अवश्य रूप से सफलता प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।